ईरान जो है पूरी तरीके से दहल उठा है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। नॉर्वे के ओस्लो में ईरान का हमला हुआ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी दूतावास के पास जोरदार धमाका हुआ है और धमाके के बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्वे के ओस्लो में ईरान ने यह हमला कर दिया है। अमेरिकी दूतावास लगातार देखिए बीते 9 दिनों से ईरान यही कर रहा है, जहां जहां अमेरिकी ठिकाना है, अमेरिका का एयरबेस है या फिर अमेरिकी दूतावास है, उसे निशाने पर इस वक्त जो है ईरान लेता हुआ नजर आ रहा है। और नॉर्वे में भी इसी तरीके से हमला किया गया है ईरान की ओर से, जहां अमेरिकी दूतावास है वहां पर अटैक किया गया है। ओस्लो में यह हमला हुआ है और इसके बाद वहां पर काफी स्थिति जो है गंभीर नजर आ रही है। अब सोचिए कि अगर इसी तरीके से अमेरिका के हर ठिकानों पर हमला ईरान करेगा तो अमेरिका तो चुप बैठने वाला है नहीं, और अमेरिका कह भी चुका है, डोनाल्ड ट्रंप कह भी चुके हैं कि इसका अंजाम जो है ईरान को बहुत गंभीर तरीके से भुगतना पड़ेगा। और अब आगे अगर अमेरिका हमला करता है तो वो हमला बहुत ज्यादा घातक होने वाला है, बहुत बड़ा होगा। ये हमला इस कदर बड़ा होगा जो अब तक नहीं हुआ है। और जब ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही है तो अब समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है आगे किस तरीके से रणनीति ईरान को खत्म करने के लिए बना रहे होंगे। लेकिन तमाम चेतावनियों के बाद भी ईरान जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। ईरान के मंसूबे कम नहीं हुए हैं, ईरान अपने इरादों पर अडिग है और लगातार ईरान जो है अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर, खास करके जहां जहां अमेरिकी एयरबेस है, मिलिट्री स्टेशन है, अमेरिकी दूतावास है, उसे इस वक्त टारगेट पर ईरान जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। और यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो नॉर्वे से सामने आई है। ओस्लो में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया है और ऐसे में इस बात की संभावना है कि अमेरिका देखिए एक बार फिर से इसका जवाब देगा और कड़ाई के साथ जवाब देगा। और अगर वाकई में अमेरिका की ओर से विध्वंसक हमला ईरान पर किया जाता है तो ईरान में अभी तबाही तो मची हुई है, दहला हुआ है इस वक्त ईरान, लेकिन अमेरिका की घातक हमलों के बाद सब कुछ वहां पर तबाह होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आखिर ईरान जो है इसके बावजूद भी नहीं चाहता कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने झुके, जिसके संकेत जिसको लेकर मैसेज भी कई बार ईरान की ओर से दे दिए गए हैं। और ईरान अब की ओर से ये कहा गया, अभी कल ही राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ईरान के ये कहते हुए नजर आए कि भले ही अमेरिका सपने पाल ले कि हम झुक जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आएगा, उनके सपने कब्र में जाएंगे, ये कहा गया है ईरान की ओर से। आइए कुछ जानकारियां हम आपको देते हैं कि जिस तरीके से अभी तक स्थिति बनी हुई है, क्या वाकई में इसी तरीके से हमले जो है वो ईरान करता रहेगा। सवाल ये है कि क्या महीनों तक ईरान जो है इस जंग में टिका रहेगा। देखिए, ईरान पर हमले के 2-3 दिनों के बाद ही ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद दावा ये किया कि ईरान से ये जो जंग है वो 4-5 हफ्तों से अधिक नहीं चलने वाली है। लेकिन ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेटिक्स हाउस के डायरेक्टर का यह दावा है कि ईरान लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है। और ईरानी थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस क्या दावे कर रहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, ईरान का 6 महीने तक जंग लड़ने का दावा है, ईरान जो कह भी रहा है, और अमेरिका इजराइल पर महीने भर से अधिक जंग नहीं झेलने का दावा भी किया गया है थिंक टैंक की ओर से। ईरान अभी केवल पुराने ड्रोन मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है और पुरानी मिसाइलें अभी अमेरिकी इजरायली ठिकाने बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि ईरान के सस्ते ड्रोन से अमेरिका इजराइल के महंगे डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो रहे हैं। हर दिन अमेरिका इजराइल का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो रहा है, यह दावा किया गया है। यानी कि अभी तक 9 दिनों तक जो ईरान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिन मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया है, ये दावा किया जा रहा है कि ये तो अभी बहुत पुराने हैं। अभी ईरान के पास और भी ज्यादा हथियार हैं जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो क्या ईरान के लंबे समय तक टिकने की वजह अब यही मानी जा रही है? सवाल आपके मन में भी होगा। देखिए, ईरान युद्ध में इतने लंबे समय तक कैसे टिका रहेगा, कैसे टिक पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल हर किसी के मन में है। 6 महीने जिसके दावा ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेटिक्स हाउस के डायरेक्टर कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है वो जरा समझ लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि दावा जो किया जा रहा है उसके पीछे देखिए भौगोलिक गहराई और विशाल आकार ईरान का क्षेत्रफल है जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इजराइल से करीब 65 गुना बड़ा ईरान का ये एरिया है। और ऐसे में ईरान में ऊंचे पहाड़ और रेगिस्तान की भरमार है। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज कर रखी है,
मिसाइलें, परमाणु केंद्र जमीन के बहुत नीचे छिपा रखे हैं। इन्हें 1 महीने के हवाई हमलों से भी पूरी तरीके से नष्ट करना असंभव है। ईरान ने अमेरिका के सामने थकाने वाले युद्ध रणनीति चुनी है। अमेरिका से पारंपरिक लड़ाई नहीं जीत सकता है ईरान के शाहिद ड्रोन की कीमत 20 से 25 हजार डॉलर है। शाहिद को गिराने वाले इजरायली आयरन डोम या फिर एरो मिसाइल लाखों डॉलर की महीनों तक युद्ध चलने से इजरायल अमेरिका की रक्षा भंडार तेजी से घट सकते हैं। इसके अलावा ईरान की दशकों तक प्रतिबंध के चलते स्वदेशी हथियारों की सप्लाई चेन, मिसाइलें और ड्रोन खुद बनाता है ईरान। ऐसे में ईरान पूरी तरीके से ताकत के साथ डटा हुआ है। ईरान को पता है कि देखिए उसके पास कुछ खोने के लिए तो है नहीं, जो बचा हुआ है अब उसको लेकर वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा और इसी तरीके से जवाब देता रहेगा।